नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 30 मंडे, लास्ट मंडे के दिन हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया सब पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में इस हफ्ते के दरमियान कैसे मूवमेंट हुई और किस तरीके से हमें एंट्री एग्जिट के मौके उसके अंदर में मिले। हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है, तो पॉसिबल है कि हमने काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए होंगे इसके अंदर में, बट अगर हिट हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारे लेवल को क्रॉस करेगा स्टॉक तब हम वापस में एंट्री करेंगे, बट स्टॉप लॉस लेकर के डेफिनेटली निकल जाना है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस स्टॉप लॉसेस को होल्ड करके नहीं बैठना है। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था बीडीएल। तो बीडीएल आप देख सकते हैं हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये स्टॉक हमें काफी बढ़िया 63% की अपसाइड देने की पोटेंशियल लगता है। जस्ट अपने ऑल टाइम हाई को रीच करे तो ही, उसके बाद तो ये स्टॉक और ऊपर रॉकेट बनेगा। लेकिन अगर वहां तक भी जाता है और रेजिस्टेंस लेकर के वहां से नीचे आ जाता है तो भी आप वहां पर 63% जैसा टारगेट अटेन कर सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। इसमें देख लेते हैं हमारा जो बाइंग रेंज था वो था 1095 से 1115 के बीच में। तो ये स्टॉक हमारा परफेक्टली उस रेंज के अंदर में आ चुका है। लो लगाया इसने 1089 का, तो 1089 का जो लो है वो भी हमारे स्टॉप लॉस से काफी दूर है। तो बढ़िया एंट्री इसके अंदर में हो गई होगी आपकी, और एंट्री होने के बाद में ये स्टॉक आपको एक हल्का सा एक प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर आकर के बैठा होगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही है। एंट्री हो गई है, अभी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए और अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो वेट कीजिए। कुछ महीनों के अंदर में ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे करके डेफिनेटली जाएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था कोचिन शिपयार्ड। अगेन कोचिंग शिपयार्ड में भी अपने ऑल टाइम हाई से ये एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत क्विकली 3 एक महीने के पीरियड में ये स्टॉक नीचे तक आ चुका था। तो इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था और अपने क्रूशियल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा था। तो और वहां से ये बाउंस बैक करके ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है, कम वॉल्यूम्स के ऊपर हो रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो इसकी रेंज देख लेते हैं। बाइंग रेंज थी हमारी 1500 से 1600 के बीच में, और ये जो स्टॉक है स्टॉक ने लो कितना लगाया वो देख लेते हैं। इस हफ्ते में स्टॉक ने लो लगाया 1587 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में डेफिनेटली स्टॉक आ गया और हमारी अच्छी खासी एंट्री इसके अंदर में हो गई। स्टॉप लॉस से तो बहुत दूर है हमारा स्टॉक, और अगर आपकी एंट्री इस रेंज के हायर एंड पर भी हुई होती तो भी आप ऑलरेडी 2.5% के प्रॉफिट में स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो इतने वीक मार्केट्स में भी, इतने वीक मार्केट में जब इतना इंडेक्स की धुलाई हो चुकी है और इतना बड़ा ग्लोबल सिनेरियो इंडिया में एफ&ओ ट्रेड के ऊपर सेबी के रूल्स वगैरह इतना सब होने के बाद भी अगर ये स्टॉक्स आपको बढ़िया एंट्री दे रहे हैं और एक माइल्ड हल्के से प्रॉफिट में रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका पोटेंशियल कितना बढ़िया है और कैसे ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में अपने टारगेट की तरफ अग्रसर होते हुए दिखेंगे। तो इस स्टॉक के अंदर में भी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई होगी और इसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा अभी आने वाले टाइम में बच सकता है। इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके स्टडी रखना शुरू कीजिए। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं हम इसी लॉजिक से हर हफ्ते दर हफ्ते स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी आप भी इसी लॉजिक को यूज करते हुए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वीडियोस कैसे ये स्टॉक्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आप भी सिलेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमें बताइए, तो हम भी वो देखेंगे आपके लेवल्स, आपके स्टॉक सिलेक्शन है ना, आपको कंफर्म करेंगे कि आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आपका लॉजिक इंप्रूव हो जाएगा तो आपको कन्विक्शन खुद आएगा, क्योंकि आपके खुद के ट्रेड्स होंगे, और ज्यादा कन्विक्शन होगा तो आप अच्छे से हिम्मत करके साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए अच्छी खासी तरीके से एंट्री और कमिटमेंट दे पाएंगे। और अगर एंट्री और कमिटमेंट सही होगा तो आपका पैसा मार्केट में डेफिनेटली बनेगा ही। तीसरा और आखिरी स्टॉक था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया भी एक एग्जैक्टली ऐसा ही स्टॉक है, ह्यूज रिट्रेसमेंट हुआ है उसके ऑल टाइम हाई के पास से, और वहीं पर हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टॉक में देखते हैं, ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, लेकिन देख लेते हैं स्टॉप लॉस हिट किया कि नहीं किया। हमारा स्टॉप लॉस था 19, इसका लो लगाया है 198 का। हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं कितना है। हमारा स्टॉप लॉस 190 का, मतलब हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है और हमारी एंट्री इसके अंदर में हो गई है। तो इस स्टॉक में आप एक माइल्ड लॉस के अंदर में डेफिनेटली है, बट स्टॉप लॉस आपका बहुत करीब है। तो अगर ये नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाना है।
अगर नहीं आता है तो इसमें बने रहना है और ये टारगेट अटेन हो तब तक इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना है। वॉल्यूम्स देखिए, अभी भी वॉल्यूम्स कम है, इतनी धुलाई होने पर भी वॉल्यूम्स बहुत ही कम है और ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जरूर आया है लेकिन कुछ ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर नहीं आया है, तो ये ज्यादा कन्विक्शन नहीं देता है। ये कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा 2-3 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है बट वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म्ड है कि ज्यादा बड़ा इसके अंदर में कुछ सेल ऑफ नहीं आया है। तो यहाँ से ये कंसोलिडेट करके फर्दर एक अप मूव भी दिखा सकता है और इसी वजह से हम इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखेंगे और इसके अंदर में प्ले करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन एंड एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने यहाँ पर पिंग कर दिए, तो इस वीकेंड में पूरा फायदा उठाइए, हर तरीके की ट्रेडिंग सीखते रहिए हमारी चैनल से जुड़ करके और मार्केट से पैसा बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।